बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना शरीफ से मैं हूं अहमद अकील और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आज तीसरा दिन है मदीना शरीफ में। रौनकें खूबसूरत हैं, यहाँ बहुत दिल खुश हो रहा है, बाग बाग हो रहा है दिल। सामने रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त आंखों के सामने है। खुशबख्ती है मेरी कि मैं यहाँ पहुँच गया। एक्चुअली जो मैं आपको बताऊँ कि मेरा सिर्फ अकेले आने का प्रोग्राम था, लेकिन एक बहुत ही मुखलस दोस्त, अल्लाह पाक उनको और तरक्की दे, उन्होंने मशवरा दिया कि आप ऐसा कीजिए कि अपने बच्चों के भी पासपोर्ट वगैरह बनाइए, उनकी भी तैयारी करें, इंतज़ाम अल्लाह करेगा, जब बुलावा आएगा तो सबका इकट्ठा आएगा। तो वैसा ही किया, हमने पासपोर्ट वगैरह बनाए। प्रोग्राम नहीं था, ऑल ऑफ सडन जो है वो प्रोग्राम बन गया, सबके वीज़ा लग गए, सारा सिस्टम बहुत आसानी से हो गया। आप समझिए, ये बुलावे की बात है। ये बताने का मकसद ये था कि मदीने वाले का जब बुलावा आ जाए तो आप यहाँ पहुँचते हैं। हर तरह के लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत हैं, इंडियन बहुत हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, कज़ाकिस्तान, इजिप्ट, इधर इराक वाला बैठा हुआ है, उधर जो है वो आपके पास कहाँ से बैठे हुए हैं लोग, हर तरफ से लोग हैं। एक रूह परवर मनाजर हैं। हर नमाज के अंदर सुबह तहज्जुद में थे और फिर फजर में नमाज में थे, तो वहाँ पाकिस्तानी बैठे हुए थे। तो एक अजीब जो है ना वो कैफियत थी, एक पुरसरूर सातें और लम्हात होते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो मदीना शरीफ के जो मस्जिद नबवी है, उसके तीन अतराफ में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, यानी 10 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। काफ़ी बेहतर बनी हुई हैं, काम अच्छा है, मियारी कंस्ट्रक्शन है, फैसिलिटीज़ बेहतरीन है, लिफ्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो आप जैसे ये तस्वीर देख रहे हैं, अगर आप ये देखें, ये पिछली सदी की तस्वीर है, पेंटिंग है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि यहाँ सऊदी अरब में क्या हुआ करता था। बिल्कुल जो है ना वो एक गुर्बत थी, आप समझ लीजिए, बेसरो सामानी थी। लेकिन अरूज तो आया था सहाबा के दौर के अंदर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर, जब रियासत मदीना बनी थी। लेकिन उसके बाद फिर वो जो सूरत हाल थी, कोई यहाँ कारोबार नहीं था, काम नहीं था, बहुत ही। और वो हमें जो हमारे वहाँ दोस्त मेरे वो बता रहे थे कि 2007 तक यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। आज 2022 में बैठे हुए हैं, हाँ, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, फैसिलिटी मौजूद है, अच्छे रूम्स बड़े अच्छे डेवलप हुए हैं, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, हम अपने वहाँ पे जो बहरेट टाउन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं और हम आपके सामने पेश करते रहते हैं, वो थोड़ा उस वक्त अभी जो वहाँ की स्टेज है वो थोड़ी इनिशियल है। अगर मैं यहाँ आके देखता हूँ तो ये सारी जो चीज़ डेवलप हो चुकी है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्डिंग खड़ी हैं, उस बिल्डिंग में लोग यूज़ कर रहे हैं, उनकी फैसिलिटी सामने है, उनका बेनिफिट सामने हमें समझ आ रही है कि ये बिल्डिंग्स जो बनी हैं, कितना बड़ा इंतज़ाम हो चुका हुआ है आने वाले 100 साल के लिए या 50 साल के लिए, वट एवर द टाइम इज़। लेकिन एक इंतज़ाम मौजूद है, यहाँ जितनी मर्जी दुनिया समो जाए वो यहाँ ईजिली एडजस्ट हो सकती है, इन प्लाजाज के अंदर या इन बिल्डिंग्स के अंदर। ये फ़ायदा होता है जब हम बिल्डिंग्स बन जाती हैं, जब वो रेडी हो जाती हैं। अभी हम जो आपके सामने प्रोजेक्ट लेके आते हैं वो इनिशियल स्टेज के ऊपर है, कहीं पे अभी खुदाई के लेवल पे पहुंचे हैं, कहीं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर यानी 1 लेंटर 2 लेंटर पे पहुंचे हुए हैं। तो ये सारी जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स, आने वाले टाइम में पाकिस्तान में जो बहरेट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो इस तरह से डेवलप हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत एरिया डेवलप होगा। हम अभी आपको वो औने पौने बेच रहे होते हैं, मैं यहाँ के देखता हूँ, अब यहाँ इनकी वैल्यू बहुत है इन बिल्डिंग्स के अंदर, इनके रूम्स जो है वो बड़े एक्सपेंसिव है। यहाँ जो अपार्टमेंट जो है सूट्स हैं बहुत एक्सपेंसिव है, रेंट उसका बहुत है। खैर ये तो मदीना शरीफ है, लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा, हम कल गए हुए थे दूसरी तरफ जहाँ बैग वगैरह था, तो वो एक तरफ उन्होंने रखी है, क्योंकि वो मदीना के जो लोकल्स हैं ना उनके लिए उन्होंने वो फैसिलिटी डेवलप की है। क्योंकि यहाँ जो ज़ायरीन वगैरह आते हैं वो तो अपने हिसाब से उनका वो खाना पीना है, लेकिन जो भी फैसिलिटीज़ आमतौर पर जो होती है, रेस्टोरेंट्स, ब्रांड, ये सारा कुछ तो ये लोकल्स के हिसाब से बना होता है। तो इसी तरह वहाँ जो लोकल्स हैं हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर या बहरेट टाउन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो जो है उस फैसिलिटी से फ़ायदा भी उठाएंगे, और जो वो फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, जिन लोगों को जो लोग अपार्टमेंट ले रहे हैं, शॉप्स ले रहे हैं, ऑफिस ले रहे हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो ये एक उसकी डेवलप शक्ल है, वो अभी इनिशियल स्टेज है। आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर हम वहाँ इस स्टेज पे पहुँच जाएंगे, जो कि जिसके पास चीज़ होगी, कोई अपार्टमेंट होगा या शॉप होगी, ऑफिस होगा, तो वो बहुत माला माल होगा। क्योंकि वो जैसे यहाँ है, अब देखिए ये जितने होटल्स बन रहे हैं वो फर्दर जगह नहीं है, थोड़ी अवे है, क्योंकि यहाँ लोगों ने, क्योंकि हरमशी में रोज़ा रसूल पे आना होता है, तो वो बहुत दूर सूट नहीं करता। आने वाले टाइम में शायद बहुत दूर बनना शुरू हो जाए। इसी तरह वहाँ जो बिजनेस के अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं, 2.3 किलोमीटर का जो एरिया है, जो हम आपको सामने दिखाते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स दिखाते रहते हैं, वो यही है।
آگے بحریہ ڈیولپ کرے گا تو وہ بہت کہیں آگے جا کے کرے گا, تو وہ ایک اور طرح کی چیز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہے کہ آپ ریڈی چیز کے اندر انویسٹ کریں تاکہ آپ کا رینٹ ہوئے, آپ کا ہاتھ میں چیز ہو, آپ کو اس کا فائدہ ہو. تو بہرحال یہاں بڑا مزہ آ رہا ہے اور ایکسپوئر بھی مل رہا ہے کہ جو بلڈنگز ہم آپ کو سامنے لے کے آتے ہیں وہ بلڈنگ جب بن جائیں گی تو کس طرح کی شیپ ہوگی یا کس طرح کی فیسلٹی ہوگی وہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو جو بھی آنا چاہتے ہیں وہ نیت باندھے. میرا پکا اس پہ ایمان ہو گیا ہے, بلاوا آتا ہے. نعتوں میں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ بلاوا آتا ہے, بلاوا آتا ہے پیسے سے نہیں ہے. اگر کسی کا پیسہ ہے اس کی بھی نہیں ہے, کیونکہ جب کئی پیسے والے اتنے الجھے رہتے ہیں کہ وہ اس سکون کو جو ہے نا انجوائے نہیں کر سکتے. کل مجھے ایک بزرگ ملے, وہ لاہور سے ہیں. وہ کہتے ہیں میں آرمی کے لیے, وہ ٹینٹس کا بزنس ہے ان کا, تو وہ کہتے ہیں بیٹے بھی میرے اب انوالو ہیں, ان کی شادیاں ہو گئی, فیملیاں ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ میں ان کو کہا ہوں کہ میں اب ہمیشہ کے لیے یہی ہوں, اب سے آن ورڈ. یعنی وہ کہتے ہیں اتنا سکون ہے یہاں کے 10 سال میں میری زندگی کے ہوں گے تو میں خوش ہوں اور میں بہترین ہے میرا. تو سنی یعنی اپنی نیت کی بات ہے, اپنا جو مانگنے کی بات ہے, بلاوے کی بات ہے. جب آپ کی نیت ہوگی, جب آپ کوشش کریں گے, اللہ انتظام کریں گے اور آپ یہاں آئیں گے, اور پھر اس پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ کے, دربار پہ آ کے جب آپ روئیں گے, گڑگڑائیں گے, دعائیں کریں گے تو وہ ضرور سنتے ہیں. آپ کو بلائیں گے اس صورت میں کہ آپ کی سنی ہوئی گئی ہے تو یہ بلائیں گے, اور اس کے بعد جب یہاں مانگیں گے تو وہ تو پھر دینے والے ہیں. اس در سے کوئی خالی نہیں گیا, اس میں ہمارا ایمان ہے. جو مرادیں, جو دعائیں ہیں, اور جن دوستوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے دل سے دعائیں ہیں. کسی کا کاروبار کا مسئلہ ہے وہ اللہ کرے حل ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے. کسی کا اور مسائل ہیں, کسی کے گھر میں ایشوز ہیں, معاملات ہیں, کسی کے کچھ معاملات ہیں, اللہ کرے وہ ان کے حل ہو جائیں, وہ ایک پیسفل زندگی بسر کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ اپنی زندگی بسر کریں. آج کے لیے اتنا ہی. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.